हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 11 बजने वाले हैं, पौने 11 हो गए हैं, तब मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब जाके सर्वज्ञ सोए हैं, तो चलिए मैं आपको पहले टाइम दिखा देती हूँ। उसके बाद में अपनी जो स्टडी है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि मैं 2 घंटा पढ़ पाऊँ। तो 11 से 12, 12 से 1 बजे तक पढ़ने का मेरा टारगेट है। पहले मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, पौने 11 हो गए हैं और बाकी बाहर का भी मैं गेट नहीं खोलने वाली हूँ। ये देखिए, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। बाहर तक का आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी हल्की सी रोशनी आ रही है। बस चीज़ें मुझे अभी लिखनी है, पहले मैं उनको लिख लेती हूँ। उसके बाद में आगे मुझे इकोनॉमी पढ़नी है। बाकी कान्हा जी अभी हमारी बैठे हुए हैं, कान्हा जी को मैं सुला देती हूँ। उसके बाद में स्टडी स्टार्ट करेंगे। कान्हा जी को सुलाने के बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी और कुछ चीज़ें मैं लिखती हूँ वो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया मेरी वीडियोस पे ज़्यादातर बिगनर्स के और हाउसवाइफ्स के कमेंट्स रहते हैं बुक लिस्ट को लेकर, कोर्सेज़ को लेकर, कौन सा कोर्स परचेज़ करें, कौन सी बुक्स परचेज़ करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मेंस की तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में थे जब मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी। सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स को डाउट होता है कि हम नोट्स कहाँ से बनाएं, कहाँ से कौन सा कोर्स परचेज़ करें जहाँ पर हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हमें आंसर राइटिंग भी अच्छे से आ जाए, प्रीलिम्स की भी अप्रोच अच्छे से हो जाए, PYQs भी कवर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, कोर्स सारथी IAS ने लॉन्च किया है अपना न्यू फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 फेब से। ये कोर्स 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। इसकी लैंग्वेज आपको इंग्लिश में मिलेगी, क्लास नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। कोर्स की वैलिडिटी दिसंबर 2027 तक रहेगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मोर डिटेल के लिए कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैकल्टी की, क्योंकि फैकल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन हमें पढ़ाएगा, किसको कितना एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फैकल्टी में जो लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं और जिन लोगों ने इंटरव्यू तक पहुँचे हैं वो लोग आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि XIRS हैं डॉक्टर शिवन चौधरी सर, दूसरे हैं वरुण जैन सर जिन्होंने UPSC के 4 मेंस दिए हैं, 2 इंटरव्यूज दिए हैं। इसी तरह सजल सिंह सर हैं जिन्होंने 3 UPSC इंटरव्यू दिए हैं। हिमांशु खत्री सर हैं जो XIRS हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं। आदित्य कालिया सर जिन्होंने 2 UPSC इंटरव्यू दिए हैं। पीयूष कुमार सर हैं जो एथिक्स और ऐसे पढ़ाते हैं, जिन्होंने 30+ रैंकर्स दिए हैं इन टॉप 100। पल्लवी सक्सेना मैम जिन्होंने 3 UPSC इंटरव्यूज दिए हैं। सलोनी खन्ना मैम को तो ज्यादातर मॉक इंटरव्यूज में देखा ही होगा। M पुरी सर ने भी 3 इंटरव्यू दिए हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस उनका 25+ ईयर्स का है। पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पढ़ाते हैं। तो ये फैकल्टी है जिसमें आप समझ ही गए होंगे कि कितने एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हमें पढ़ाएंगे। जो बिगिनर्स होते हैं उनको मेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मेंस में GS 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे के जो लेक्चर्स होंगे वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके अलावा 1 पेज नोट्स में सबसे ज़्यादा नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। हम जब नोट्स बनाते हैं तो पूरी बुक छाप देते हैं, तो 1 पेज नोट्स जो कि लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, मेंस के लिए जो करंट अफेयर यूज़ होने हैं वो कराए जाएंगे। उसके अलावा वैल्यू एडेड मटेरियल आपको मिलेगा। सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ लाइव आंसर राइटिंग सेशन कराया जाएगा। उसके अलावा मेंस PYQ आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जो कि स्मार्ट कोर्स होगा। टेस्ट लिए जाएंगे जो कि सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों तरीके के होंगे। इस कोर्स में क्या यूनिक होगा उसे भी देख लेते हैं। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सारथी IAS GS फाउंडेशन कोर्स में क्या डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान डेडिकेटेड मेंस कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराता है, PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग नहीं कराता है, क्रेडिबल फैकल्टी नहीं है उनके पास, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है, कोर्स भी बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है। यही सारथी IAS में GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे का कंटेंट आपको मिलेगा। आप अपनी आंसर राइटिंग स्मार्टली कैसे करते हैं ये PYQs के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। क्लासेस बाय क्रेडिबल फैकल्टी ली जाएगी। लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा। अफोर्डेबल कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा देर में पढ़ नहीं पाई, 1 घंटा ही पढ़ पाई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही है और नींद में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं सुबह पढ़ूँगी। तो अभी सो जाते हैं, उसके बाद सुबह पढ़ेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि नाइट स्टडी रूटीन रखते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं थक जाती हूँ। एक तो योगा क्लासेस मेरी अभी चल रही हैं, फिर उसके बाद में सर्वज्ञ बहुत ज़्यादा थका देता है, तो अब सुबह मैं पढ़ूँगी। बाय बाय, सॉरी नो बाय बाय, गुड नाइट।
जगह थे 6 बजे और अब बज गए 7:30। मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, उसके बाद मैं योगा करने के बाद नहा धो के फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा आलस आ रहा था तो मैं लेट ही रही थी। सो गाइज़, रात का मैंने आपको बताया था कि नाइट स्टडी में मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाई थी, क्योंकि उससे पहले मुझे सर्वज्ञ को सुलाने में और सारे काम करने में थोड़ा टाइम लग गया था। उसके अलावा ये देखिए, ये मेरा जो चश्मा है ये टूट गया था, तो फिर इस वजह से और आज मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर पाई। बट मैंने सोचा कि इसको ऐसे लगा के देख लेती हूँ, तो फिर मैंने इसको लगाया और ये थोड़ा सा काम कर रहा है, तो इस वजह से अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। अभी 3 बजे है, मेरी चाय बन रही है और चाय बना के उसके बाद में मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो आज का जो स्टडी स्लॉट है वो मेरा 6 बजे तक रहेगा। 3 घंटे का ये स्टडी स्लॉट है, जिसमें मैं केवल वही पढ़ूँगी जो मेरे हिंदी ऑप्शनल का सबसे टफ़ मुझे जो लग रहा है, मैला आंचल। तो 3 घंटे में देखते हैं उसको कितना कवर कर पाती हूँ। ये मेरे पास पार्सल आया है जो कि मैंने बुक्स ऑर्डर की थी, तो वो आ गई हैं। इनको अनबॉक्स करेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं पढ़ लूँ, उसके बाद में इसको अनबॉक्स करूँ। ये मेरी कॉपियाँ रखी हुई हैं जिनमें मैं लिखती हूँ कुछ कुछ चीज़ें। अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं। बाहर थोड़ी थोड़ी धूप है, शाम का समय हो रहा है। तो अभी मेरा मन हो रहा था चाय पीने का, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। तो अभी मेरी किचन में चाय बन रही है और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि और कोई अभी है नहीं, मार्केट गई हैं मेरी ननद रानी। तो अभी मैं चाय बना के थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद में दोबारा से स्टार्ट करूँगी अपना मैला आंचल, और मुझे जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है। मैला आंचल में 200+ पेजेस हैं, जो कि मैं 85 तक पढ़ चुकी हूँ और ये यहाँ तक मेरा कवर हो गया है। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसको कहाँ तक आज मैं पढ़ पाती हूँ, और इसको शाम तक मुझे पढ़ना है। उसके बाद में नाइट स्टडी जो मेरी रहेगी उसमें मैं इकोनॉमी पढ़ने वाली हूँ। अभी जितना मैं इसको कंप्लीट कर सकती हूँ उतना करूँगी, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट होने पे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसको कंप्लीट करना है। मैं पेजेस दिखा देती हूँ कि कितने पेजेस हैं इसमें। ये देखिए, ऊपर ही दिख रहे हैं, 230 पेजेस हैं। तो 230 पेजेस मुझे कंप्लीट करने हैं। और अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक ले लिया था, तो इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन ये ब्लॉग बस इतना ही, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपनी नाइट स्टडी और इकोनॉमी का कितना सेक्शन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगी। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।